हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इस डिजिटल एज में जो गिग इकोनॉमिक कल्चर है वो अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ रहा है और बिजनेस के जो लैंडस्केप है उसको अल्टर भी कर रहा है। जैसे कि 10 साल पहले का बात किया जाए तो कोई भी काम ऑफलाइन तरीके से ही किया जा सकता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब है कि कोई भी घर बैठे और कोई भी जॉब कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। और ये गिग इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोविड-19 जैसे पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रिवेल करते हैं। तो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए जो गिग इकोनॉमी है वो सिल्वर लाइनिंग के जैसा इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिविजुअल को ऑफर करता है वो अपने स्किल और टैलेंट के हिसाब से अपना वर्क खुद कर पाए इंडिपेंडेंटली। और जैसे जैसे वर्ल्ड का डिमांड चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे गिग इकोनॉमी का नंबर भी बढ़ते जा रहा है। हाउएवर गिग वर्कर के सामने बहुत सारे इश्यूज भी इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी। जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है, वहीं गिग इकोनॉमी के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंजेस उभर कर सामने आया है। गिग इकोनॉमी कंटिन्यू फ्लोरिश हो सके उसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन को इंश्योर करना होगा टू वेलबिंग ऑफ इट्स वर्कर्स। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं गिग इकोनॉमी क्या है, गिग वर्कर क्या होता है, ग्लोबल सिनेरियो के बारे में, कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर इशूज़ हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं, सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर के लिए क्यों ज़रूरी है, गिग वर्कर के सामने कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर के बारे में। गिग इकोनॉमी एक फ्री मार्केट सिस्टम है जिसमें वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए हायर किया जाता है। तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको हम लोग गिग इकोनॉमी कहते हैं। गिग वर्कर्स का बात करें तो वैसे पर्सन्स जो गिग वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से अर्न करते हैं। जो ट्रेडिशनल जॉब हो गया जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनमें ना जॉब करके कुछ अपने से जॉब करते हैं उसको गिग वर्कर्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो ओला ड्राइवर्स को आप देख सकते हैं, ऊबर हो गया ड्राइवर्स, उन लोग को देख सकते हैं। जो डिलीवरी बॉयज़ होता है स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो गिग वर्कर्स में आता है। जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब सारा का सारा गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ये टोटली डिमांड पे डिपेंड होता है। जब तक डिमांड रहेगा तब तक इन लोग को जॉब मिलता रहेगा, जैसे डिमांड खत्म हो जाएगा इन लोग का जॉब नहीं रहता। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया में किस तरह का सिनेरियो है गिग इकोनॉमी को लेकर के। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार से इंडिया में गिग इकोनॉमी और गिग प्लेटफॉर्म और ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, मतलब इसका एक्सपेंशन और ज़्यादा तेज़ी से होगा। एज ऑफ 2019-20 का बात करें तो ये फॉलोइंग सेक्टर में गिग वर्कर्स एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिटेल एंड सेल्स में 26.6 लाख गिग वर्कर्स काम करते हैं, वहीं ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख, फाइनेंस इंश्योरेंस में 6.3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लाख और एजुकेशन में 1 लाख। नीति आयोग का रिपोर्ट यह भी कहता है जो 47% जॉब है वो मीडियम स्किल्ड गिग वर्कर्स के पास है, वहीं 31% लो स्किल्ड जॉब और 22% हाई स्किल्ड जॉब गिग वर्कर्स करते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं ग्रोथ सिनेरियो। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट गिग वर्कर्स इकोनॉमी बनने वाला है आने वाले समय में। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट जो गिग इकोनॉमी है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7.7 मिलियन वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2029-30 तक ये जो गिग वर्कर्स का नंबर है वो 23.5 मिलियन पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल 4% गिग वर्कर्स का लाइवलीहुड हमारे कंट्री के गिग इकोनॉमिक पर ही डिपेंडेंट होगा। करेंटली 31% गिग वर्कर्स लो स्किल्ड जॉब में है, वहीं 47% मीडियम स्किल्ड में और 22% हाई स्किल्ड जॉब में है। जैसे कि हाई स्किल्ड जॉब का बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ट्विटरिंग एट्सेट्रा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोशल सिक्योरिटी। ये एक मेजर इशू बना हुआ है गिग वर्कर्स के लेकर के, क्योंकि गिग वर्कर्स के पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, इस कारण से उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी और लेबर लेजिस्लेशन का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि मिनिमम वेज उन लोग का कोई फिक्स नहीं रहता है। वर्किंग आवर्स का बात करें तो वो भी कोई फिक्स नहीं है, जिससे एक हिंज एम्प्लॉय स्टेटस देखने को मिलता है। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस है गिग वर्कर्स का, वह सोशल बेनिफिट और लीगल प्रोटेक्शन से एक्सक्लूड कर देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हैं गिग वर्कर्स के सेफ्टी को लेकर के। तो पहला है आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें एक सेपरेट सेक्शन है गिग इकोनॉमी को लेकर के। इसमें एक सोशल सिक्योरिटी फंड कंट्रीब्यूट करने का बात किया गया है जो कि गवर्नमेंट लेड बोर्ड के द्वारा चलाया जाएगा। सेकंड है आपका कोड ऑन वेजेस 2019।
इसमें यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करवाने के लिए बात किया गया है। कोई भी वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता हो या गिग ही वर्कर क्यों ना हो, उसको एक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना क्यों एसेंशियल है। तो पहला है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जो गिग वर्कर का वर्किंग नेचर है वो डिमांड बेस्ड है, जिससे कि एक अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है उन लोग के जॉब सिक्योरिटी में। तो इसीलिए एक एसेंशियल हो जाता है उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवरेज, रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम्स, ये सबसे जोड़ना एसेंशियल हो जाता है। सेकेंड बात करें तो मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। गिग वर्कर्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर के, क्योंकि उन लोग को कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, उन लोग को कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना एसेंशियल हो जाता है, ताकि उन लोग हेल्दियर रह सके और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर सके। थर्ड है आपका इक्विटी इन अपॉर्चुनिटीज़। गिग वर्कर्स लगातार एक्सप्लॉइटिव वर्किंग कंडीशंस और इनएडिक्वेट कंपनसेशन को फेस करते हैं, जिससे कि वैसे वर्कर्स जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और वैसे वर्कर जो गिग इकोनॉमी में है, उसमें एक डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए ज़रूरी हो जाता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, ताकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके गिग वर्कर्स को। फोर्थ है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। गिग वर्कर्स का कोई रिटायरमेंट प्लान ना होने के कारण उन लोग हमेशा सेविंग के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, ताकि फ्यूचर में सर्वाइव कर सकें। तो यदि उन लोगों को रिटायरमेंट जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाया जाए तो उन लोग को एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने से रोकते हैं। तो पहला है आपका क्लासिफिकेशन। गिग वर्कर का क्लासिफिकेशन हो ही नहीं पाता है, किसको सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए और किसको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये एक हरकुलियन टास्क है गिग सेक्टर में। यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट का बाउंड्री है वो बहुत ही ब्लर्ड है। साफ साफ पता नहीं चल पाता है कि कौन सेल्फ एम्प्लॉय है और कौन डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट है। और उन लोग के पास फ्रीडम रहता है कि मल्टीपल फर्म में काम कर सकते हैं, तो इसीलिए कंपनी का ऑब्लिगेशंस भी नहीं होता है गिग वर्कर को लेकर के। तो क्लासिफिकेशन करना ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सेकंड का बात करें तो एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वर्कर्स को बहुत सारे चॉइसेस देता है कि हम लोग कहाँ पे काम कर सकते हैं, कब काम कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं। तो इस तरह का जॉब प्रोफाइल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए डिज़ाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, जिसके कारण से सोशल सिक्योरिटी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। थर्ड है आपका फंडिंग एंड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी का बात करें तो जो ट्रेडिशनल वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो उसमें से कुछ एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है और कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जिसके वजह से पेंशन के रूप में उसको मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ गिग इकोनॉमी इन लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो ऐसे में आइडेंटिफाई कर पाना बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है एप्रोप्रिएट फंडिंग मैकेनिज्म से जोड़ने को लेकर के। फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन एंड डेटा शेयरिंग। इसमें एक एफिशिएंट डेटा शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाने का बात किया जा रहा है अमंग गिग प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, ताकि गिग वर्कर्स को एक्सेस किया जा सके उनके अर्निंग, कंट्रीब्यूशन और किस तरह के सोशल बेनिफिट प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है उसको लेकर। हाउएवर जो गिग वर्कर्स होते हैं वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में काम करते हैं और मल्टीपल क्लाइंट के लिए भी काम करते हैं, जो एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है टू इंश्योर प्रॉपर कवरेज। तो ये भी एक मेजर चैलेंजेस है जिससे सोशल सिक्योरिटी इंश्योर ना हो पाता है। फिफ्थ है आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बहुत सारे गिग वर्कर्स को अच्छा से समझ नहीं होता है उनके राइट्स और इंटाइटलमेंट्स को लेकर के रिगार्डिंग सोशल बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो अवेयरनेस फैलाना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस को ये एक चैलेंजिंग टास्क बना देता है। यदि हम गिग इकोनॉमी के इफेक्ट का बात करें तो ये हर सेक्टर में देखने को मिलेगा और हर एक के लिए देखने को मिलेगा। जैसे कंज्यूमर में आप देख सकते हैं, लेबर्स में देख सकते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स में देख सकते हैं, फूड आइटम्स इंडस्ट्री, ये सभी में आपको गिग इकोनॉमी का, गिग वर्कर का इंगेजमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला है इम्प्लीमेंटिंग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें जो प्रोविज़न किया गया है रिगार्डिंग गिग वर्कर्स की एक बोर्ड इंस्टीट्यूट किया जाए, वो अभी तक फ्रेम हो करके नहीं आया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें।
जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल का बात किया जाए तो यूके में एक मॉडल इंस्टीट्यूट हुआ है, जैसे कि गिग वर्कर्स को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वर्कर्स तो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड, जिससे कि मिनिमम वेजेस, पेड हॉलीडेज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोविज़न सिक्योर कर पाता है। वहीं इंडोनेशिया कंट्री की बात करें तो एक्सीडेंट, हेल्थ, डेथ इंश्योरेंस जैसे प्रोविजंस हैं वो सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स को वहाँ पे मिल पाता है। तो इंडिया को ये एग्जांपल से कुछ सीखना चाहिए और इसी तरह का कुछ सिमिलर मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेकेंड है आपका एक्सपेंडिंग एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गिग वर्कर्स का वर्क प्रोफाइल का बात करें तो बहुत ही एजाइल और लो कॉस्ट है, तो कंपनीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। जैसे कि बहुत सा कंपनी है जो वर्कर्स और क्लाइंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करवाते हैं, जिसके कारण से जो कंपनीज़ है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंश्योर कर सकता है। ठीक है। थर्ड है आपका वाइडर हेल्थ कवरेज को इंश्योर करना। बहुत फ्यू फर्म ही है इंडिया में जो ऑन वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस को प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ऐप्स भी हैं जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। हाउएवर लो हेल्थ कवरेज इनफ नहीं है, तो गिग वर्क कंपनीज़ के रिटायरमेंट के प्लान को वर्कर्स को कंपनीज़ को सीरियस में लेना होगा, ताकि गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद एक बेनिफिट मिल सके थ्रू मिनिमल वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बाय कस्टमर्स दैट कुड गो इनटू अ कॉर्पस फंड। एक कॉर्पस फंड बनाना जो कि सिमिलर होगा ईपीएफ फंड जैसा, ताकि उन लोग को एक वाइडर हेल्थ कवरेज मिल सके। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए हाई स्किल्ड गिग वर्कर्स को तैयार करने में, जैसे कि उन लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी, लीगल, मेडिसिन, कस्टमर मैनेजमेंट सेक्टर जैसे हाई स्किल्स को प्रोवाइड करवा के उसमें जॉब दिया जा सकता है। और ये ग्लोबल मार्केट का भी एक्सेस एक खुल जाएगा, क्योंकि हाई स्किल्ड वर्क का ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट ये पॉसिबल हो सकता है। ऑल्सो एक कोलैबोरेशन होना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट, गिग प्लेटफॉर्म एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन टू इस्टेब्लिश फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो अगर इस टॉपिक को कंक्लूड किया जाए तो जैसे कि आने वाले डिकेड्स में मिलियंस ऑफ पीपल गिग वर्कर्स में शामिल होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गिग वर्कर्स को लेकर रेगुलेशन बनाने में हेल्प करना चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा डिले अगर होगा तो जो इंडिया का बूमिंग डिजिटल इकोनॉमी है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो गिग वर्कर्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इंश्योर किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इंगेज होना चाहिए ट्रिपार्टाइट कंसल्टेशन में टू अंडरस्टैंड नॉर्म्स ऑफ गिग इकोनॉमी and formulate appropriate legal framework that balance the economic growth of businesses with the welfare of gig workers, ताकि एक appropriate legal framework बन सके जिससे कि गिग वर्कर्स का बेनिफिट हो सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।